आज हमारे बीच में है पास्टर प्रवेल। आइए स्वागत करते हैं पास्टर प्रवेल का। पास्टर प्रवेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है विजनरी रेडियो और टीवी के इस खास प्रोग्राम लेट्स टॉक टुडे में। आज हम बात करेंगे उस विषय पर जो आप बात करते हैं, ताकि हर एक व्यक्ति अपनी चिंता और विचार और परमेश्वर के वचन की गहराई को समझ सके। आमीन। मुझे याद है कि एक बार एक व्यक्ति जो है अपने बेटे को लेकर आता है और कहता है, प्रभु जो है तेरे चेले इस बच्चे को चंगाई नहीं दे पाए, इस बेटे को छुटकारा नहीं दे पाए, अब यदि हो सके तो इसके लिए कुछ कर। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बात को इस तरह से समझते हैं, कलीसिया में जब हम चंगाई में फेल होने लगे, लोग चंगाई नहीं पा रहे हैं, तो हमने उसको कुछ डॉक्ट्रिन्स की तरह बना लिया कि शायद इसके जीवन में कुछ पाप है, या तो इसके जीवन में कुछ श्राप है, या तो ये पाप से बाहर नहीं निकल पा रहा, या तो एक और जो गलत बात पाई जाती है वो ये है कि शायद परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि मैं चंगा हो जाऊं। लेकिन जब हम मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय में पढ़ते हैं जी, तो वहां पे हर एक विश्वासी का चिन्ह है कि वो चंगाई दे सकते हैं। परफेक्ट। सो हमारा अनुभव के आधार पे हम वचन को प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन वचन में जो लिखा हुआ है हम उसी को प्रचार करते हैं। उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। हम कई बार ऐसा भी बोल देते हैं कि ओ भाई में विश्वास नहीं है चंगा होने के लिए। मेरा सीधा सा एक जवाब सर ये है कि अगर हमारे पाप परमेश्वर की मर्जी को हमारे जीवन में रोक पाते तो आज हम शायद यहाँ पे नहीं बैठ के चर्चा नहीं कर रहे होते। परमेश्वर की मर्जी को हमारा कोई भी पाप हमारे जीवन में काम करने से रोक नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बिल्कुल सही है। वो हमारी सोच से और समझ से कहीं बढ़कर कार्य करने वाला परमेश्वर है। मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पाप या हमारे कोई अच्छे बुरे काम अगर परमेश्वर की भलाई को हमारे जीवन में रोक पाते या परमेश्वर की चंगाई को हमारे जीवन में रोक पाते तो लाजरस कैसे जिलाया गया था? क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और जानवरों के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो वो कैसे चंगे हो जाते? और तीसरी बात मैं एक और जोड़ना चाहता हूं कि फिर जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना है वो लोग प्रार्थना के द्वारा कैसे चंगाई पाते हैं? उनके अंदर तो विश्वास नहीं है। कनानी जाति की एक स्त्री के बारे में यीशु मसीह ने किया है, उसकी बेटी को चंगाई मिली, वो तो घर पे थी, किसका विश्वास काम किया? बिल्कुल बिल्कुल। एक सूबेदार वो कहता है कि मेरे घर में आने के, प्रभु मेरा घर में तू आएगा, ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है, वहीं से बोल दे। तो मैं इसी उदाहरण के द्वारा आपको प्रश्न का जवाब देता हूं। भैया ये हमारा जीवन नहीं है, या हमारी कोई खूबी या अच्छी बात नहीं है जिसके द्वारा चंगाई मिलती है। बिल्कुल ठीक है। एक ही बात है जिसके द्वारा चंगाई मिलती है, और वो है यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगाई मिल चुकी है। अभी शैतान को यीशु मसीह ने क्रूस पे हरा दिया है, हमारे प्रभु ने क्रूस पे हरा दिया है, लेकिन वो झूठ बोल के लोगों के जीवन में बैठा हुआ है। जैसे पवित्र शास्त्र भी कहता है कि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है, वो चोर है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपने दरवाजा खुला छोड़ा, नहीं सर, आपने दरवाजा खुला छोड़ा या बंद किया, चोर तो कभी दरवाजे से नहीं आता है। अगर वो दरवाजे से आता तो चोर नहीं होता। शैतान के पास एबिलिटी है। एबिलिटी मतलब बोलेंगे तो उसके पास कुछ गर्ड्स है। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ सर। मान लीजिए मैं यहाँ पास के ब्रांच में जाता हूँ, उदाहरण के लिए ना, मैं ऐसा नहीं हूँ, कैशियर के पास जाता हूँ और बोलता हूँ 1 लाख रुपया दीजिए, तो वो बोलेंगे कि भैया पहले चेक लेके आओ या तो पर्ची भर के दो तब मिलेगा। तो मैं बोलूंगा कि मेरा अकाउंट तो इसमें नहीं है, तो कैशियर बोलेगा कि फिर तो आपको हमें 1 लाख रुपया नहीं दे सकते क्योंकि आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन मेरे पास एक गन है, मैं उसके कनपट्टी पे गन लगाऊंगा और बोलूंगा 1 लाख रुपया दो, तो वो मुझे देगा। उदाहरण के लिए मैंने आपको समझाया है। इसी तरीके से शैतान जीवनों में काम करता है। वो चोर है, नाश करने, घात करने, चोरी करने के लिए आता है। तो पीछे के दरवाजों से चोरी से शैतान घरों में घुसा हुआ है, लेकिन हमें हमारे अधिकार को समझना है। यीशु मसीह ने हमें शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, सांपों बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। बिल्कुल ठीक है। ये अधिकार जिस शब्द को मैं प्रयोग कर रहा हूं, वास्तव में हम अधिकार और विश्वास को एक समझ लेते हैं, लेकिन अधिकार और विश्वास अलग चीज है। क्या थोड़ा डिफरेंस बताइए, क्या क्या डिफरेंस है? सूबेदार को विश्वास था कि यीशु मसीह मेरे दास को चंगा कर सकते। विश्वास सुनने से आता है। वो सरदार ने कहीं से सुना, ठीक है, कि यहूदियों का एक गुरु है जो कि इस तरह के आश्चर्य कर्म करता है और वो बीमारों को चंगा करता है। तो उसके अंदर विश्वास जागृत हुआ और उसने अपने दासों को भेजा कि जाके उससे विनती करो। ये विश्वास है। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं चलकर उसे ठीक करता हूं, तो वहां पे वो जो सूबेदार था वो अधिकार को समझता था। उसे पता था कि मेरे नीचे भी लोग काम करते हैं, मैं जब आदेश देता हूं तो वो कहना मानते हैं। परफेक्ट। विश्वास के द्वारा उसने दासों को भेजा, लेकिन अधिकार को जानते हुए उसने मना किया कि प्रभु वहीं से बोल दे, हो जाएगा, काफी है। ठीक है, ये विश्वास नहीं है, ये अधिकार है। आज कलीसिया में हम विश्वासी हैं, हम विश्वास को समझते हैं, हम प्रार्थनाओं को समझते हैं, हम संगति को समझते हैं, हर एक चीज को समझ रहे हैं, लेकिन जो अधिकार हमें दिया गया है, एक राजा के बेटे का अधिकार,
परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार वो हम नहीं समझ पा रहे। करेक्ट, मैं इस बात से 100% सहमत हूँ जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं सुनना चाहूंगा इस बारे में। और जी देखिए, पहला यूहन्ना में यीशु मसीह का चेला यूहन्ना इस प्रकार से कहता है कि जैसा वह है वैसा ही हम भी इस संसार में। बिल्कुल सही। सेम अथॉरिटी। परमेश्वर का पुत्र इस संसार में शैतान के कार्यों का नाश करने के लिए आया, हम भी वही करने हैं। जब आप एक बीमार को चंगा करते हैं, दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को छुड़ाते हैं, एक किसी नशे की लत से किसी व्यक्ति को बाहर निकालते हैं, तो आप शैतान के राज्य को डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। इनडायरेक्ट अटैक और डायरेक्ट अटैक। लेकिन जब आप बीमार को चंगा कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट उसको निकाल रहे हैं। ये अधिकार के द्वारा हो। देखिए, बाइबल में, पवित्र वचन में कहीं कोई एक्सक्यूज नहीं है कि चंगाई नहीं मिले। अगर इसमें हम फेल होते हैं तो ये हमारी कमी है। यीशु मसीह के कोड़े खाने में कोई कमी नहीं है। जैसा कि आपने पूछा कि जैसे यीशु मसीह उस रूपांतर के पहाड़ से नीचे उतरे और चेले लोग चंगाई नहीं कर पाए, तो वहां पे लिखा है कि विश्वास की घटी या अविश्वास के कारण, संदेह के कारण हम संदेह करते हैं, क्योंकि हम हमारे अनुभव के आधार पे परमेश्वर के वचन को नापते हैं। संदेह से मैं एक बात, यहाँ सवाल जरूर उत्पन्न करूंगा। प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करना गलत नहीं है, लेकिन वही प्रेयर रिक्वेस्ट इस भावना से जब लोगों को बार बार यही करके दिया जाए, क्या पता कौन से प्रभु के दास से हमारे लिए प्रार्थना सुनी जाए, ये कहाँ तक सही है? क्या ये गलत है? इसमें जहां तक मैं समझता हूँ सही और गलत का प्रश्न नहीं है भैया। एक्चुअली क्या है कि वास्तव में जो दुखी है, जो पीड़ा में है, उसे पीड़ा से छुटकारा चाहिए। बिल्कुल चाहिए। मैं फिर उसी बात पे आऊंगा, अगर चंगाई नहीं हो रही है तो ये हमारा फेलियर है, ये उस विश्वासी का फेलियर नहीं है। हम उस पे दोष आरोपित करें कि तेरा विश्वास कम है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि विश्वास कम है तो चंगाई नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे अभी, अगर ये होता तो मुर्दे नहीं जिलाए जाते और अविश्वासी लोग चंगा नहीं होते। कहीं ना कहीं हमारा कहीं फॉल्ट है, हमारा जीवन परमेश्वर के सामने, या तो हम उस अधिकार को जो परमेश्वर ने हमें दिया है सही से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या प्रेयर रिक्वेस्ट भेजने वाला एक विश्वासी है? विश्वासी से मेरा मतलब चर्च अटेंडर से नहीं है। ओके, ये जरूरी बात है, चर्च अटेंडर। अगर वो विश्वासी है, प्रार्थना में और परमेश्वर की सामर्थ्य में विश्वास करते हैं, वचन में विश्वास करते हैं, तो उनके अंदर, खुद के अंदर वो सामर्थ्य पाई जाती है। लेकिन वो उस चंगाई को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये एक युद्ध है सर, ये एक युद्ध है। हम एक लड़ाई में हैं। पौलुस बार बार कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैं एक युद्ध में हूं। हर एक विश्वासी इस संसार में एक युद्ध में, जिस समय उसने बोला कि मैं यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो एक युद्ध में प्रवेश कर चुका है, हम माने या ना माने। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। युद्ध में, युद्धबंदी के बारे में आपने सुना होगा। शत्रु सेना युद्ध में सैनिकों को बंदी बना के ले जाती है, उनसे कुछ इंपॉर्टेंट सूचना लेती है या तो उनको यातनाएं देती है। अब एक विश्वासी किसी भी तरह से, खुद की गलती से या कमजोरी से या कैसे भी करके, वो युद्धबंदी बना लिया गया है। वो उसको शत्रु चुरा के लेके गया अपने खेमे में, उसने अपने तंबू में उसको बंदी बना के रखा है। अब वो उसे टॉर्चर कर रहा है और विश्वासी वहां से अपने कैप्टन को पुकार रहा है, और हम जो सैनिक हैं वो हमें बोल रहा है आप मुझे छुड़ाओ। एक बीमार की पोजीशन में बता रहा हूं। सही है, ठीक है। हमारा कर्तव्य क्या है कि हम जाएं, शत्रु की सेना को तहस नहस करें और उस युद्ध बंदी को बचा के लाएं, क्योंकि वो हमारे पक्ष का आदमी। यही अधिकार की बात है जिस पर हम चर्चा करें। जी भैया। हम उसके विश्वास की कमी को निकालने से पहले एक बार सोचें कि वो युद्ध बंदी है। अगर वो इतना सामर्थ्य होता, वो इतना ताकतवर होता, तो वो युद्धबंदी नहीं बनाया जाता। और अब तो वो बंधनों में है, उसे किसी की हेल्प की जरूरत है, तो हमें उसके प्रार्थना में उसके साथ खड़ा रहना है और उसे उस युद्धबंदी के पद वहां से निकाल करके और उसकी असली जगह पर, जहां पे वो सैनिक था, लाना है, ताकि वो हमारे साथ फिर से युद्ध को लड़ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत बेहतरीन बात है, ताकि हम इस बात को समझें, और यही एक कारण होता है कि बड़ी रुकावटों को देखते हैं, क्योंकि यही चीज़ है, यही प्रकाशन हमें चाहिए ताकि हम छुटकारा देखें और भलाई देखें। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस एपिसोड को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। प्रभु आप सबके साथ हो। जय मसीह की। जब भी कभी हम इस तरह का काउंटडाउन देखते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है कि अब क्या होने वाला है। यकीन मानिए, ऐसा ही काउंटडाउन चल रहा है जो बहुत जल्दी खत्म होगा, और उसके बाद हमारे मसीह, हमारे उद्धारकर्ता का आगमन होगा। क्या आप तैयार हैं? और अगर नहीं तो आज ही तैयारी शुरू कीजिए। विजनरी रेडियो पर 24 घंटे 7 दिन।